हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम दो और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मान लो जी गिवन है और मान लो ये मेरा एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में यहां पे एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। मान लो इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है ये है 2 रो, ठीक है। एक फ्लूइड ऊपर भरा हुआ है, इस फ्लूइड की डेंसिटी है मान लो रो। ये दोनों इमिसिबल फ्लूइड्स हैं, ठीक है। इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है? रो। तो दोनों इमिसिबल फ्लूइड्स हैं, मतलब ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे ऑयल और वाटर, ठीक है। और होता भी ऐसा ही है, जो फ्लूइड हल्का होता है वो ऊपर आता है और जो फ्लूइड भारी होता है, मतलब जिस फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो फ्लूइड नीचे आता है। ऑयल, वाटर, कुछ ऐसा ही केस है ये, ठीक है। दोनों इमिसिबल फ्लूइड्स हैं, ऑयल और वाटर दोनों इमिसिबल होते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक, m मास का क्यूबिकल ब्लॉक है मेरे पास, और इस ब्लॉक की एज लेंथ ये मान लो L है, ठीक है। इस क्यूबिकल ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो मान लो 4 रो बाय 3 है, ठीक है। तो देखो, इस क्यूबिकल ब्लॉक को अगर मैं नीचे वाले लिक्विड में रखता हूं और अपना हाथ हटा देता हूं तो क्या होगा? तो देखो, इस क्यूबिकल ब्लॉक की डेंसिटी 4 रो बाय 3, नीचे वाले फ्लूइड 2 रो से तो कमी है, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, पता चल गया। अगर मैं इसी क्यूबिकल ब्लॉक को ऊपर वाले फ्लूइड में रखता हूं तो देखो, इस क्यूबिकल ब्लॉक की डेंसिटी 4 रो बाय 3, ऊपर वाले फ्लूइड की डेंसिटी रो से ज्यादा है, तो ये मेरा ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस क्यूबिकल ब्लॉक को कुछ इस पोजीशन में रख देता हूं कि इस क्यूबिकल ब्लॉक का कुछ पोर्शन तो ऊपर वाले फ्लूइड में है और कुछ पोर्शन नीचे वाले फ्लूइड में है, इस पोजीशन में रख देता हूं, ठीक है। और मैं अपना हाथ हटाता हूं तो ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक है। मान लो इस ब्लॉक का नीचे वाले फ्लूइड में पोर्शन है x, तो ये x फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस ब्लॉक को मैं कुछ इस पोजीशन में रख देता हूं कि इसका कुछ पार्ट ऊपर वाले फ्लूइड में है, कुछ पार्ट नीचे वाले फ्लूइड में है, और मैं अगर अपना हाथ हटाता हूं तो मैं इस ब्लॉक को यहीं की यहीं पे पाऊंगा, इक्विलिब्रियम पे। तो x कितना होगा, ठीक है। x फाइंड आउट करो। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ABCD, L/3, 2L/3, L/4, L/2, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक है, एज लेंथ कितनी? L। तो ये x, तो ये कितनी होगी? L-x, सही है। मान लो ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, और मान लो ये हाइट है L1, ठीक है। तो अब देखो, ये ब्लॉक इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे है, ब्लॉक एट इक्विलिब्रियम एट दिस पोजीशन,
ठीक है। तो देखो यहां पे प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पे, P0 प्लस रो GL1, सही बात है, ठीक है। और इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, मतलब जहां पे ये दोनों फ्लूइड से सेपरेट हो रहे हैं, यहां पे प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस रो GL1 प्लस रो GL माइनस एक्स प्लस रो GL माइनस एक्स, ठीक है। तो जहां पे ये दोनों फ्लूइड से सेपरेट हो रहे हैं ना, वहां पे प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस रो GL1 यहां का प्रेशर प्लस रो GL माइनस एक्स, ठीक है। और देखो यहां का प्रेशर कितना होगा, तो देखो जहां पे दोनों फ्लूइड से सेपरेट हो रहे हैं वहां का प्रेशर कितना, P0 प्लस रो GL1 प्लस रो GL माइनस एक्स। तो दिस प्रेशर, मतलब जहां पे ये दोनों फ्लूइड सेपरेट हो रहे हैं, दिस प्रेशर प्लस 2 रो GX। तो इस पॉइंट पे प्रेशर पता चल गया मेरे को, ये रहा, और इस पॉइंट पे प्रेशर पता चल गया P0 प्लस रो GL1, ठीक है। और ये मेरा ब्लॉक इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे है, इसका कुछ पोर्शन ऊपर वाले फ्लूइड में, कुछ पोर्शन नीचे वाले फ्लूइड में, ठीक है। तो अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कितना, mg, बिल्कुल सही है। और देखो यहां पे ऊपर प्रेशर कितना है, P0 प्लस रो GL1। तो इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स आएगा कितना, P0 प्लस रो GL1 इंटू में दिस एरिया, ये कितना होगा L1 स्क्वायर, ठीक है। और देखो यहां पे प्रेशर कितना है, P0 प्लस रो GL1 प्लस रो GL माइनस एक्स प्लस 2 रो GX। तो इस प्रेशर की वजह से ब्लॉक के इस लोअर एंड पे ऐसे फोर्स आएगा कितना, दिस प्रेशर इंटू में L स्क्वायर, P0 प्लस रो GL1 प्लस रो GL माइनस एक्स प्लस 2 रो GX इंटू में L स्क्वायर। क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक है ना, तो ऊपर वाला ये जो क्रॉस सेक्शन होगा ये कितना होगा, स्क्वायर होगा, L स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन और नीचे वाला क्रॉस सेक्शन दोनों स्क्वायर टाइप होंगे ना, और स्क्वायर का एरिया कितना होगा, L स्क्वायर। तो एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, ठीक है। यहां पे जो प्रेशर है ऊपर P0 प्लस रो GL1, उसकी वजह से ऐसे फोर्स आ गया इस ब्लॉक पे, P0 प्लस रो GL1 इंटू में L स्क्वायर। और यहां पे जो नीचे प्रेशर है इतना, P0 प्लस रो GL1 प्लस रो GL माइनस एक्स प्लस 2 रो GX, इसकी वजह से लोअर एंड पे ऐसे फोर्स आएगा, यहां पे जो प्रेशर है इनटू में L स्क्वायर, प्रेशर इनटू में एरिया फोर्स। और देखो यहां पे भी प्रेशर होंगे, इन पॉइंट्स पे भी प्रेशर होगा, और ऊपर से नीचे प्रेशर बढ़ेगा ही, ठीक है। तो कुछ ऐसे फोर्स आएंगे, ठीक है, ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है।
क्या होंगे ये, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे साइड वाले फोर्स तो, ठीक है। यहां से यहां तक प्रेशर बढ़ना है ना, इसलिए तो मैं छोटे एरो, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लेकिन ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट आएंगे, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। तो अब देखो ये जो mg ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मास इनटू में जी, इस ब्लॉक का मास m वो क्या होगा, डेंसिटी 4ρ/3 इंटू में वॉल्यूम L क्यूब, 4ρ/3 इंटू में L क्यूब, ठीक है, ये मास हो गया, और इंटू में जी, ये mg ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और देखो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, इस पोजीशन पे, इस ब्लॉक का कुछ हिस्सा ऊपर वाले फ्लूइड में, कुछ हिस्सा नीचे वाले फ्लूइड में, तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब जो ऊपर वाले सेक्शन पे जो फोर्स है P0 प्लस रो GL1 इंटू में L स्क्वायर, दिस फोर्स प्लस दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इस नीचे वाले सेक्शन पे फोर्स के बराबर होना चाहिए। P0 प्लस रो GL1 इंटू में L स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स 4ρ/3 L क्यूब इंटू में जी इज इक्वल टू दिस फोर्स, नीचे वाले सेक्शन पे फोर्स P0 प्लस रो GL1 प्लस रो GL माइनस एक्स प्लस 2ρ GX इंटू में L स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इस L क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, L स्क्वायर इंटू में L, ये L स्क्वायर, ये L स्क्वायर और ये L स्क्वायर कैंसिल हो गए, ठीक है। और देखो ये P0 से ये P0 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये P0 से ये P0 खत्म हो गया। तो क्या बचा, और देखो रो से रो कैंसिल होने लग रहा है, ये रो, यहां पे रो, यहां पे रो और यहां पे रो, दिस रो, दिस रो, दिस रो, दिस रो और ये रो, ठीक है। और देखो GL1 से GL1 खत्म हो गया, GL1 से GL1 खत्म हो गया, ठीक है। तो बचा क्या यहां से, 4/3GL इज इक्वल टू GL माइनस GX प्लस 2GX, ये बचा, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 2GX माइनस GX, ये किसके बराबर आ गया, GL 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1, ये कितना हो गया, 4 में से 3 गया 1, 1/3, G से G खत्म हो गया, तो x देखो कितना आ गया, L/3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। x कितना होगा, L/3, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये मेरा ब्लॉक इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे होगा, जब इस ब्लॉक का कुछ पोर्शन ऊपर वाले फ्लूइड में होगा, कुछ पोर्शन नीचे वाले फ्लूइड में होगा, ठीक है। नीचे वाले फ्लूइड में कितना पोर्शन होगा ये फाइंड आउट करना था जब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे होगा, और ये कितना आया, L/3, तो नीचे वाले फ्लूइड में L/3 पोर्शन होगा, ऊपर वाले फ्लूइड में 2L/3, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 2,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है सेकंड न्यूमेरिकल में? मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में नीचे एक फ्लूइड है, ठीक है। इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है? रो। और इस फ्लूइड के ऊपर एक दूसरा फ्लूइड है, इस फ्लूइड की डेंसिटी 2 रो है, ठीक है। और दोनों इमिसिबल फ्लूइड्स हैं, इमिसिबल फ्लूइड्स। और दोनों आइडियल फ्लूइड्स भी हैं, इमिसिबल एंड आइडियल फ्लूइड्स। मतलब दोनों ही फ्लूइड आइडियल हैं और इमिसिबल भी हैं। तो अब देखो यहां पे आप सोचोगे कि ये जो नीचे जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी कम, ऊपर फ्लूइड है जो उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो ऊपर तो वो फ्लूइड आता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, मतलब ऊपर जो फ्लूइड होता है वो हल्का होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे इस न्यूमेरिकल में ऐसा गिवन है, ऊपर जो फ्लूइड है वो भारी है, नीचे जो फ्लूइड है वो हल्का है, ठीक है। बस ऐसा न्यूमेरिकल में गिवन है, ऐसा समझो बस। और मान लो कोई हवा नहीं है, नो एयर, ठीक है। अब मेरे पास एक छोटी सी बॉल है, एक छोटी सी बॉल है मेरे पास, ठीक है। इस बॉल की जो डेंसिटी है वो है 3 रो बाय 2, 3 रो बाय 2। तो अब देखो, अगर मैं इस बॉल को, इस छोटी सी बॉल को इस फ्लूइड पे आराम से रखता हूं तो क्या होगा? क्या ये बॉल तैरेगी? बिल्कुल तैरेगी, क्योंकि इस बॉल की डेंसिटी 3 रो बाय 2, इस फ्लूइड की डेंसिटी 2 रो से तो कम ही है, तो ये बॉल बिल्कुल तैरेगी, फ्लोट करेगी, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, इस छोटी सी बॉल को कुछ यहां से रेस्ट से रिलीज करूंगा, इस h हाइट से। मतलब जो ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड का जो सरफेस है, इस फ्लूइड के सरफेस से h हाइट ऊपर से इस छोटी सी बॉल को रेस्ट से रिलीज करूंगा, ऐसे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहां से यहां तक बॉल अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट करेगी, अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट करेगी, बिल्कुल करेगी, ठीक है। तो जब ये बॉल इस फ्लूइड के अंदर जस्ट एंटर कर रही होगी तो इस बॉल की कुछ वेलोसिटी भी होगी v1, और वो क्या होगी? √2gh, g10, और ये हाइट h, मतलब √20h, ठीक है। और फिर देखो इसके बाद में ये बॉल इस फ्लूइड के अंदर रिटार्ड करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इस बॉल की जो डेंसिटी है 3 रो बाय 2, इस फ्लूइड की डेंसिटी 2 रो से कम है ना, तो फिर ये बॉल यहां पे रिटार्ड करेगी, ठीक है, इसे फ्लूइड के अंदर। तो यहां पे पूछ क्या रखा है कि h की मिनिमम वैल्यू बताओ कि ये बॉल
यहां पे पहुंच जाए, यहां पे रीच कर जाए ये बॉल, ठीक है, मतलब डूब जाए। और ऐसा गिवन है कि अगर ये बॉल यहां पे हिट करती है अगर कंटेनर के बॉटम से, तो इस बॉल का परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन दिस बॉल एंड बॉटम ऑफ द कंटेनर वो क्या है, 0। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा अगर ये बॉल इस कंटेनर के बॉटम को हिट करती है तो, ठीक है। तो H की मिनिमम वैल्यू बताओ, मतलब इस फ्लूइड के सरफेस से कम कितनी ऊपर से मैं इस बॉल को रेस्ट से रिलीज करूं कि ये बॉल मुझे यहां पे मिले, ठीक है। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 10 बाय 3 मीटर। बी ऑप्शन में 5 बाय 3 मीटर। सी ऑप्शन में 20 बाय 3 मीटर, ठीक है। और डी ऑप्शन में मान लो 25 बाय 3 मीटर। तो अब देखो मैंने यहां से बॉल को रेस्ट से रिलीज किया, यहां से यहां तक अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगी। जब ये बॉल एंटर कर रही होगी इस फ्लूइड के अंदर, तो इस बॉल की वेलोसिटी v1 √2gh, मतलब √20h आएगी। फिर ये बॉल इस फ्लूइड के अंदर रिटार्ड होगी, ठीक है, मतलब एक तरह से एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। इस फ्लूइड के अंदर बॉल का एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, मतलब बॉल रिटार्ड होगी। और रिटार्ड क्यों होगी बॉल इस फ्लूइड के अंदर, क्योंकि बॉल की जो डेंसिटी है 3ρ/2, इस फ्लूइड की डेंसिटी 2ρ से तो कम ही है। तो जब ये बॉल इस फ्लूइड के अंदर रिटार्ड होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेगेटिव तो आएगा, लेकिन कितना आएगा, बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो, 3ρ/2 माइनस 2ρ डिवाइडेड बाय 3ρ/2 इंटू में g 10। तो यहां पे आप रो को कॉमन ले लो, 3/2 माइनस 2 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 3ρ/2। 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये हो गया -1/2, और 2 5 10, तो ये हो गया -5। रो से रो खत्म, तो ये आ गया 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ गया -10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, बॉल रिटार्ड होगी ऊपर वाले फ्लूइड में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, और कितना आया, -10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बॉल रिटार्ड होगी। मान लो बॉल रिटार्ड होती यहां पे पहुंच गई जहां पे ये दोनों फ्लूइड से सेपरेट हो रहे हैं, मतलब यहां पे मान लो बॉल की वेलोसिटी होगी v2, ठीक है। अगर ये v2 0 या 0 से ज्यादा हुआ, मतलब बॉल यहां तक पहुंच गई जहां पे ये दोनों फ्लूइड से सेपरेट हो रहे हैं, तो फिर देखो बॉल तो एक तरह से नीचे वाले फ्लूइड में एंटर कर गई, क्योंकि बॉल यहां से यहां तक रिटार्ड होती यहां तक पहुंची है, मतलब यहां पे मान ले जो वेलोसिटी है ना बॉल की v2 वो 0 या 0 से ज्यादा है। तो अब देखो बॉल नीचे वाले फ्लूइड में एंटर कर गई, ठीक है। तो अब देखो बॉल की जो डेंसिटी है 3ρ/2, वो नीचे वाले फ्लूइड की डेंसिटी रो से तो ज्यादा ही है। तो अगर बॉल यहां तक पहुंचती है ना, रिटार्ड होती यहां तक अगर पहुंच भी जाए, तो उसके बाद में तो बॉल अपने आप एक्सेलरेट करेगी नीचे वाले फ्लूइड में, ठीक है। मतलब अगर बॉल की यहां पे वेलोसिटी 0 या 0 से ज्यादा हो, मतलब v2 0 या 0 से ज्यादा हो, तो फिर तो बॉल इस फ्लूइड के अंदर एक्सेलरेट होगी। मतलब कुल मिला के बॉल को यहां तक पहुंचना है बस,
यहां से यहां तक रिटार्ड होगी। बस बॉल अगर यहां तक पहुंच जाए ना जहां पे ये दोनों फ्लूइड से सेपरेट हो रहे हैं, फिर तो बॉल अपने आप नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी नीचे वाले फ्लूइड में और सिंक कर जाएगी। ऐसा गिवन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा बॉल का विद द बॉटम ऑफ द कंटेनर। टकराई यहीं की यहीं पे पड़ी रहेगी, ठीक है, सिंक कर जाएगी। तो अगर इस बॉल को फाइनली यहां तक पहुंचना है, सिंक करना है, तो क्या होना जरूरी है? बॉल को यहां तक पहुंचना जरूरी है। उसके बाद में तो ऑटोमेटिकली बॉल अपने आप पहुंच जाएगी यहां से यहां तक एक्सेलरेट करते करते, ठीक है। तो मतलब बॉल की वेलोसिटी जो यहां पे v2 है ना, वो 0 या 0 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे बॉल की वेलोसिटी v2 वो निकालो, v2 स्क्वायर वो क्या हो जाएगा? v1 स्क्वायर 20h प्लस 2a एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना? -10/3, ठीक है। और इनटू में s, और यहां पे ये चीज मिस कर गया मैं, ये जो हाइट है ना ये 10 मीटर गिवन थी। इस फ्लूइड की ऊपर वाले फ्लूइड की हाइट 10 मीटर गिवन थी, यहां पे मैं मिस कर गया था शुरुआत में इस न्यूमेरिकल में। तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर 20h प्लस 2 एक्सेलरेशन, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब रिटार्ड करेगी ना बॉल ऊपर वाले फ्लूइड में, -10/3 इनटू में s, ये कितना 10। तो यहां से v2 कितना आ गया? √20h - 200/3। अगर बॉल यहां तक पहुंचेगी ना तो फिर तो बॉल अपने आप यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, सिंक कर जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से v2 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। 20h - 200/3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से h क्या आ गया? h मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10/3 मीटर। तो h की मिनिमम वैल्यू सो दैट बॉल फाइनली सिंक इनटू दिस लिक्विड, वो कितनी आई? 10/3 मीटर, ठीक है। तो यहां पे मैं इनिशियली इस न्यूमेरिकल में इस हाइट को कंसीडर करना भूल गया था। ये हाइट है 10 मीटर, ऊपर वाला फ्लूइड की हाइट है 10 मीटर, ठीक है। तो मुझे बॉल को कम से कम कितनी हाइट ऊपर से रेस्ट से रिलीज करना होगा? 10/3 मीटर। तभी बॉल फाइनली यहां पे सिंक कर जाएगी, यहां से यहां तक अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट करेगी और फिर यहां से यहां तक रिटार्ड करेगी। तो अगर ये h 10/3 मीटर के बराबर या उससे ज्यादा हुआ तो बॉल यहां तक जरूर पहुंचेगी, मतलब यहां पे बॉल की वेलोसिटी 0 या 0 से ज्यादा होगी, फिर तो बॉल अपने आप एक्सेलरेट कर जाएगी इसे फ्लूइड के अंदर और फाइनली सिंक कर जाएगी। और जो बॉल का कोलिजन होगा ना वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, ऐसा गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन बॉल एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर 0 गिवन है। तो जैसे ही बॉल टकराएगी विद द बॉटम ऑफ द कंटेनर, तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन विद द बॉटम ऑफ द कंटेनर बॉल यहीं की यहीं पे रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है, सिंक कर जाएगी और यहीं की यहीं पे ही रहेगी, ठीक है। तो h की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि ये बॉल फाइनली सिंक कर जाए और वो कितनी आई? 10/3 मीटर। हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। और यहां पे ये ध्यान रहे बस बॉल को यहां तक पहुंचना है, यहां पे पहुंच गई ना फिर तो बॉल अपने आप सिंक कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब बॉल इस फ्लूइड में चलेगी ना तो एक्सेलरेट होगी, क्योंकि बॉल की डेंसिटी 3ρ/2, इस फ्लूइड की डेंसिटी ρ से तो ज्यादा ही है। तो मतलब बॉल बस यहां तक पहुंच जाए, यहां से रिटार्ड करते करते बस बॉल को यहां तक पहुंचना है, मतलब यहां पे बॉल की वेलोसिटी 0 या 0 से ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर तो बॉल अपने आप सिंक कर जाएगी, ठीक है। तो h की मिनिमम वैल्यू सो दैट बॉल फाउंड टू बी सिंक इन दिस लिक्विड, वो कितनी होगी? 10/3 मीटर। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।